तो अंग्रेजी बोलचाल मूवीज के जरिए सीखते हुए आज ट्रॉय में हम दूसरी वीडियो दे रहे हैं। इसमें क्या बात रही सुनिए। They all fight for me. You can't have the whole world, Agamemnon. You can't have the whole world, Agamemnon. सारी दुनिया तुम नहीं ले सकते। It's too big, It's too big, even for you. even for you. तुम्हारे लिए तो बहुत ही बड़ी है। I don't want to watch another massacre. हाँ, I don't want to watch another massacre. ये बात मैं बता रहा था पीछे। I don't want to watch, ये क्या है? I don't want to watch. I don't को क्या बोला? I don't. Don't को don't टी नहीं बोलते। I मिला दें तो I don't बन जाता है। I don't भी कर सकते हैं, I don't भी कर सकते हैं, रे के साथ भी। wanna, want to को कहते हैं I don't wanna watch. I don't wanna watch या I don't wanna watch दोनों तरीके से कह सकते हैं। I don't wanna watch another massacre. Massacre. Massacre कहते हैं, massacre लिखा जाता है, बोला क्या जा रहा है? Massacre. I don't wanna watch another massacre. Massacre कहते हैं कत्लो गारत को, खून खराबे को। I don't wanna watch another massacre. मैं एक नया खून खराबा नहीं चाहता। World, Agamemnon. It's too big, even for you. I don't want to watch another massacre. I don't wanna watch another massacre. Let's settle this war in the old manner. ये क्या बोला है? Let's settle this war in the old manner. Let's settle. Let's settle. Rule कंबाइन वाला कि लेट्स के आखिर में एस आ गया, सीन की आवाज, और सेटल के शुरू में एस की आवाज होगी, तो लेट्स सेटल अलग नहीं बोलेंगे, कंबाइन कर लेंगे एस को। जो ऐसा कॉमन हो पिछले वर्ड के एंड में और अगले इसे वर्ड के शुरू में जो आवाज कॉमन हो उन्हें कंबाइन कर लिया जाता है। लेट्स के आखिर में सीन है, सेटल के शुरू में सीन है, तो इस सीन को आप अलग अलग नहीं बोलेंगे। लेट्स सेटल नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेट्स सेटल दिस वॉर। चलो हम इस जंग को सेटल करते हैं, इसका फैसला कर लेते हैं। इन दी ओल्ड मैनर, पुराने तरीके से। मैना आपने सुना है, मैनर है, आप मैनर बोलते हैं, पढ़ते आप मैनर है ना, क्योंकि आपने स्पेलिंग के साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन गोरे आर को नहीं बोलते। लेट्स सेटल दिस वॉर इन दी ओल्ड मैनर। आओ इस जंग को पुराने तरीके से हम सेटल कर लेते हैं। Let's settle this war in the old manner. Your best fighter against my best. Your best fighter against my best. यूआर का रे नहीं बोला, मैंने बोला था पीछे भी, युआ या यो दोनों कर सकते हैं, यूआर ना बोले। योर बेस्ट फाइटर, तुम्हारा बेहतरीन फाइटर, तुम्हारा बेहतरीन सिपाही जो लड़ने वाला है। इसमें आपने सुना कि आर की आवाज आ रही है। वैसे मैंने बोला था कि ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, इस पूरे कॉम्बिनेशन की आवाज अली मदा आती है, लेकिन यहाँ आर की आवाज बोली गई है। क्यों बोली जाए बताता हूँ अभी। The old manner. Your best fighter against my best. योर बेस्ट फाइटर, रे की आवाज आई आपको, अगेंस्ट माई बेस्ट। क्यों हुआ ऐसा? अगर आखिर में वर्ड के ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर आ रहा हो कोई, तो अली मदा बोलते हैं हम, उसको रे नहीं बोलते। लेकिन अगला अगर नेक्स्ट वाला वर्ड को वाउल हो, यानी अलिफ साउंड से हो, ठीक है। इन दियो, इन जो है ना, लेट्स सेटल दिस वॉर इन द ओल्ड मैनर। योर बेस्ट फाइटर, फाइटर अगेंस्ट, अगला जो वर्ड है अगेंस्ट, अलिफ से शुरू हुआ है, वाउल से शुरू हुआ है, तो फिर ऐसा हो जाए, अगला वर्ड वाउल से शुरू हो जाए, तो फिर आप रे को बोलोगे, राइट। योर बेस्ट फाइटर अगेंस्ट माई बेस्ट। Your best fighter against my best. योर बेस्ट फाइटर अगेंस्ट माई बेस्ट। लेट्स सेटल दिस वॉर इन द ओल्ड मैनर। योर बेस्ट फाइटर अगेंस्ट माई बेस्ट। तुम्हारा बेहतरीन लड़ाका मेरे बेहतरीन लड़ाके के साथ लड़े, जो जीत जाएगा वो जीते होंगे, वो पूरी फौज जीत जाएगी। In the old manner. Your best fighter against my best. And if my man wins? And if my man wins, और अगर मेरा जो लड़ाका है, मेरा जो फौजी है, बेहतरीन फौजी, अगर वो विन कर गया, वो जीत गया, तो And if my man wins? We'll leave Thessaly for good. we'll leave Thessaly for good। फिर वही रिपीट आ गया, we will आखिर में लाम की आवाज, लीव के शुरू में लाम की आवाज। we'll leave नहीं, we'll leave अलग नहीं, मिला दिया। we'll leave Thessaly for good। we leave ये है, we will leave, we और will का रिडक्शन बनता है we'll leave, we'll leave हम छोड़ जाएंगे, हम रुखसत हो जाएंगे। थेसली इस इलाके को, इसके बादशाही को, इसकी सल्तनत का नाम थेसली है। TH के साथ लिखा जाता है थेसली, थे के साथ नहीं बोलना। वील थेसली फॉर गुड। फॉर गुड का है, ये लफ्ज़ पहले बता देता हूँ फिर मतलब बता देता हूँ।
फॉर गुड होता है फार गुड। फार के बारे में मैंने पीछे बताया आपको बार बार कि फार का सिर्फ फ आवाज ली जाती है, ओ आर नहीं लिया जाता बोलने में। कभी होता है सिचुएशन होगी तो बताऊंगा। तो फार का फ और गुड मिला दिया तो फॉर गुड हो गया। फार गुड की नहीं बजाय फॉर गुड। अच्छा, इसका मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए। लफ्जी मतलब हमें मिल रहा है कि अच्छे के लिए, हम अच्छे के लिए फैसले को छोड़ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब अच्छे के लिए नहीं है। फार गुड का मतलब अच्छे के लिए नहीं होता, फार गुड का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए। वी लीव फैसली फॉर गुड। और इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि आपने लफ्जों से मीनिंग नहीं लेने, डिक्शनरी से मीनिंग नहीं लेने। जहाँ सुन रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में एक मीनिंग होता है, वो कॉन्टेक्स्ट लो, वो मीनिंग लो, वो करेक्ट वाला मीनिंग होगा। अगर आप रटे रटाए लफ्जों से लोगे ना, सिर्फ अल्फाज से 10 लफ्ज से याद कर लिए और रटे लगा लिए, लफ्जों के अंदर मीनिंग नहीं होता। मीनिंग किस में होता है? वो लफ्ज किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सियाको सबाक में इस्तेमाल हुआ है, उसके मुताबिक वहां पर मतलब होता है। आप डिक्शनरी में जाके देखोगे तो एक ही लफ्ज के 4-4, 5-5 मतलब होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वहां कौन सा लगना है इनमें से मीनिंग? वहां वही लगना है जो कॉन्टेक्स्ट में है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट खुद बताएगा कि गिवन सिचुएशन का मतलब क्या होना चाहिए। तो फार गुड का लफ्जी मतलब होता है अच्छे के लिए, लेकिन ये एक इडियम है, राइट, एक एक्सप्रेशन है। फार गुड कहते हैं हमेशा के लिए। वी लीव थैसली फॉर गुड, हम थैसली को हमेशा के लिए खैर बात कह जाएंगे। And if my man wins, we'll leave Thessaly for good. I'm a generous man. I'm a generous man। आप देखिए, आई के बारे में बताया मैंने पहले। आई को 5% बोलते हैं, आय 10% बोलते हैं, और बाकी 85% तो आई और एम को मिला के रिड्यूस करके बना अम। आगे आ भी मिला दिया तो बन गया अमा जेनरस मैन। अमा जेनरस मैन, मैं एक सखी आदमी हूँ, खुले दिल का आदमी हूँ। अगर तुम्हारा आदमी जीत जाता है तो हम रवाना हो जाएंगे, हम थैसली में नहीं टिकेंगे। For good. I'm a generous man. I'm a generous man। जेनरस कहते हैं सखी को, जेनरासिटी कहते हैं सखावत को। I'm a generous man, मैं एक सखी दिल का आदमी हूँ, खुले दिल का आदमी हूँ। If mine wins, you can keep your throne. If mine wins, mine मेरे वाला। If अगर mine मेरे वाला, wins जीत जाता है, अगर मेरे वाला जीत जाता है, If mine wins, you can keep your throne. you can keep your throne, तो आप अपना ताज अपने सर पर ही रखें। थ्रोन कहते हैं बादशाही की अलामत, जो ताज होता है। You can keep your throne, तो आप अपनी बादशाही अपने पास रखना, अपने बादशाही का जो निशानी ताज है तुम अपने सर पर ही रखना। अगर जो तुम्हारा आदमी जीत गया तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे खामोशी से। और अगर मेरा आदमी जीत गया तो तुम अपने बादशाही अपने पास ही रखना, ताज तुम्हारे सर पर ही रहेगा, बादशाह तुम ही रहोगे। If mine wins, you can keep your throne, but Thessaly falls under my command. But Thessaly falls under my command। अगर मैं जीत गया तो मैं तुमसे सारी जमीन नहीं छीनूंगा, तुमसे बादशाही नहीं छीनूंगा। देखो मैं जनरस आदमी हूँ, तुम बादशाही भी रखना, ताज भी रखना, लेकिन तुम्हारी आर्मी जो है वो मेरी कमांड में आ जाएगी, यानी जैसे मैं कहूँ वो मेरे मुताबिक चलेगी। But Thessaly falls under my command to fight with me whenever I call. To fight with me, but Thessaly falls under my command, right? To fight with me whenever I call। यानी बादशाही तुम्हारे पास ही रहेगी, ताज भी तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन थैसली का जो ओवरऑल कंट्रोल है वो मेरे पास आ जाएगा। यानी तुम्हारी फौज मेरी फौज के तौर पर जहां मैं चाहूंगा लड़ेगी, जब मैं चाहूं, जहां चाहूं। But Thessaly falls under my command to fight with me whenever I call. To fight with me, मेरे साथ मिलकर लड़ेगी, whenever I call, जब मैं बुलाऊं। Boagrius! वो अपने सबसे मजबूत आदमी को बुला लेता है, बुवैग्रियस उसका नाम है, बुवैग्रियस। Boagrius! बाकी छोटे छोटे लोग हैं, उनमें से एक बड़ा भारी भरकम, बड़े कद वाला, बड़े साइज में, बड़े भयानक किस्म का आदमी उसने बुला लिया। This is my man. This is my man। तो मेरे वाला आदमी ये है, जो मेरी तरफ से लड़ेगा ना, ये मेरे वाला आदमी है। Achilles! उसने अपने वाला भी बुला लिया है, आखिलीज।
ये चे के साथ लिखा जाता है, ACH के साथ लिखा ऐसे जाता है, बोला अखिलीज जाता है। उसने अपना बवैग्रियस बुलाया और ये अपना अखिलीज बुला रहा है। Achilles! है आया ही कोई नहीं, तुम्हारे पास तो बंदा ही कोई नहीं लड़ने के लिए। हासा मजाक उड़ा रहे हैं उसका। Boagrius has this effect on many heroes. Bavagrus has this effect on many heroes. बवैग्रियस का ये असर ना बड़े बड़े सुरमाओं के ऊपर पड़ता है, यानी जब इसको देखते हैं ना तो डर जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, उसका ये असर है सब पर। Boagrius has this effect on many heroes. Careful who you insult, old king. केयरफुल, जरा ध्यान से, एहतियात से जरा। Who you insult, तुम किसकी इंसल्ट कर रहे हो? ओल्ड किंग, बूढ़े बादशाह, जरा ध्यान से, तुम किसकी बिस्ती कर रहे हो ये कह के कि बवैग्रियस हैज दिस इफेक्ट ऑन मेनी हीरोज। केयरफुल हु यू इंसल्ट, ओल्ड किंग, जरा ध्यान से, किसकी इंसल्ट कर रहे हो? बूढ़े बादशाह। Careful who you insult, old king. The king. Achilles is not with the army. मकिंग, ये क्या है? माई किंग। जो रूल आय पर लगता है, आई 5%, आय 10% और आ शॉर्ट फॉर्म जो 85%, जो मेरा फार्मूला है, किताबों में नहीं लिखा हुआ, तो माई के ऊपर भी सेम फार्मूला होता है। तो माई किंग की बजाय आप इसे कह सकते हैं माई किंग 5%, माई किंग 10%, मकिंग 85%। एक तो म हो गया, किंग का के ब्लास्ट हो गया, मकिंग। Achilles not with the army. The king. Achilles is not with the army. Achilles is not with the army. My king, मेरे बादशाह, Achilles तो आर्मी के साथ है ही नहीं, आया ही नहीं है। The king. Achilles is not with the army. My king, Achilles not with the army. Where is he? Where is he? किधर है वो? I sent a boy to look for him. I sent a boy to look for him. I sent a boy. Where is he? I sent a boy to look for him. I sent a boy to look for him. I sent, वही 10% वाला। I sent बोल सकते हैं, बोला करें, लेकिन ज्यादा बोला करें। Ascent ये कह सकता था, ज्यादा बेहतर था। I sent भी ठीक है। Ascent a boy, यहाँ गौर करने की बात है, boy, हम boy बोलते हैं ना लड़के को, boy, तो ये बेवा बो अलिफ बड़ी ये, तो ये अलिफ काट दोगे तो फिर सही आपने बोला है। तो boy बोलना है, boy नहीं बोलना, boy बोलना। इसी वजन पर और क्या चीजें हैं? तो आए जिसे बोलते हैं, तो उसे एक तो ठे हो जाएगा, ठोए नहीं ठोए, जॉय नहीं जोए, चॉइस नहीं चॉइस, इंजॉय नहीं एनजॉय। तो असेंट अ बॉय टू लुक फॉर हिम। मैं दोबारा सारा ये सीन प्ले कर देता हूँ, सारा देखिए, खुद से देखिए। The mine wins. You can keep your this war in the old manner. Your best fighter against my best. And if my man wins, And if my man wins, We'll leave Thessaly for good. I'm a generous I'm a man. generous man. The mine wins. You can keep your throne, but Thessaly falls under my command to fight with me whenever I call. Boagrius! This is my man. Achilles! Bavagrius has this effect on many heroes. Boagrius has this effect on many heroes. Careful who you insult. Careful who you insult, old king. My king, The king. Achilles now with the army. Achilles is not with the army. Where is he? I sent a boy. I sent a boy to look for him. आप देखिए, देखते जाइए, सीखते जाइए। आप फरमाइश भी मुझे भेज सकते हैं कि किस मूवी पर मैं वीडियो बनाऊं, और मैं अंग्रेजी की बारीकियों को, जो गुत्थम गुत्था हैं, जो हमें समझ नहीं आती बोलने के हवाले से, या सुनते हैं तो समझ नहीं आती, मैं उन्हें अनलॉक करता हूँ, अनफोल्ड करता हूँ। आई हैव स्पेंट 23-24 years listening and teaching English through watching and movies and content and such like things like that, and I can help you as well to develop your language to the wonderful level. Reach out to me on WhatsApp number 030269242446, या मुझे इनबॉक्स कर ले या कमेंट कर ले। तो ट्रेनिंग आपको मिलती रही, क्या है अंग्रेजी वाला, आगे क्या करना है आपको मालूम है। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते रखो ताकि वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।